के लिए बजा रहे हैं वो सुन ले कि आपको जरूरत नहीं है हमारे लिए ताली बजाने की, क्योंकि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह को जला देने के लिए। खुदा पाक खुदा पाक को बढ़ाने के लिए जरा हाथ हिला के बुलाइए कौन कौन आज शाम खुदा बाप खुदा बेटे खुदा उसकी वर्शिप के लिए मौजूद है। हाथों पर लगा के बताइए, हाथों पर लगा के बताइए हालेलुया। सुस्त तुम्हारियां बनिए न दोस्तों, हुक्मन बनिए समझिए न दोस्तों, बनिए न दोस्तों, हुक्मन बनिए समझिए न दोस्तों। ओ लारे लारे अच्छा बात की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। करन तैयारियां जे कराची वाले यीशु वाले ने तो फिर कराची वाले जोरदार आवाज में कहेंगे करन तैयारियां कराची वाले, करन तैयारियां मारन उड़ारियां, मारन उड़ारियां, करन तैयारियां मारन उड़ारियां, करन तैयारियां मारन उड़ारियां। हंस के दुनिया मुझे बुलाई यीशु के पुजारियां, यीशु के पुजारियां, यीशु ने जदवाना लारे लारे जाना अच्छा भी रंगदारा यीशु ने जदवाना, यीशु ने जदवाना, जोरदार ताली यीशु नाम के लिए बजाइए और बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। तारीफ। आइए आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। This is the time for the word. And God is so honored to be among His people. He is so honored to speak up to His people. वो अपने लोगों से बोलकर, अपने लोगों के दरमियान उतरकर हमेशा अच्छा महसूस करता है। और आज शाम भी मेरा ईमान है कि खुदा आपको कसरत की बरकत देने को है। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और कहिए खुदावंद मैं तैयार हूं। Lord, I'm ready for the word. I'm ready for the word. Come and speak up to my heart. Come and speak up to my family. Come and speak up to my children. Come and speak up to me, Lord. आइए कहिए खुदावंद तू मुझसे बोल, तू मुझसे बोल। बोल तेरी बेटी सुनती है, बोल तेरा बेटा सुनता है। खुदा की बंदी बाजी ऐसे आएंगी और कलाम खुदा को सुनने के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। इंदा रशा देखे देरे से बेरे बेदेरे ईता कोलो रोशा खदाला रबाला रकाला रस। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद करें। खुदा का तख्त यहाँ पर लग चुका हुआ है। ऐ मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। ये वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने। हमने खुदा के नाम को जलाल दिया, हमने गीत गाए, उसके नाम को शीश नवाया। आए अपने हाथों को भी बुलंद करें और अपनी आवाजों को भी बुलंद करें। खुदा की हजूरी में अपने लिए आज कलाम को मांगे, क्योंकि कलाम करना खुदा की खूबी है। हालेलुया। ला रबी
चाहिए, क्योंकि हम खुदा की हुजूरी में हैं। क्योंकि खुदा ने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हमने उसे पुकारना है, हमने उसके पास आना है। और अगर हम आज नहीं पुकारेंगे तो याद रखें, खुदा ने एस्टर को कहा कि तू अगर आज खामोश रही तो तू ये इस बात को जान ले कि तू भी करने शुरू करे। आए मेरे अजीजों, अपनी आवाजों को बुलंद करना शुरू करे। ला रबी अला रसिया ना ला रबी अला रखा ला सो रोकतरा लबिया ना ला रखा ना ला रसिया ना ला रोकतरा लसी रिया ना ला रबी अला रखा ला लसिया ना ला रखिया नहीं ये ला तोरा लसी रिबिया ना ला रबा बाबा 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 ला रखा ला सोरा तोरा लसो रबा बाबा 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 ला रखा नी ला रसी। हालेलुया हालेलुया ला रबिया ना ला रसो हालेलुया। और ऊंची आवाज में खुदा तो आग बरसेगी। मेरे अजीजों, ला रबिया ना ला रबिया रस आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं। खुदावा तुम्हें जैसा भी हो तू मुझे ले ले ले। खुदावा जैसा भी मेरा दिल है, ये दिल तेरे लिए है। इसको अपने बड़े के लहू से पाक कर दे। अपने कलाम की तलवार से जुए बंदर तोड़ डाल। आज खुदावंद ये सुना श्री कलाम के वसीला से जो आखिर जमाना में तूने किया, हम तेरे बेटे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तू अपने लोगों से बोल, अपने लोगों से कलाम कर। तेरे बच्चे तेरे हजूरी में आए हैं, तेरे बच्चे तेरी हजूरी में तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। अपने बच्चे से कलाम कर। आज अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर अपने कलाम के वसीला से, क्योंकि तेरा कलाम ही रोजमर्रा की रोटी है जो हर रोज हम खाते हैं। खुदावन, हम तेरी रोटी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम के लिए, तेरी मुंह की बातों के लिए जो तू हमसे करता है, क्योंकि तू हमें पाक देखना चाहता है, क्योंकि तू पाक है। ऐ खुदा, तू अपने कलाम से हमारी गांठ छांट कर, हमारी तरबियत कर, ताकि हम तेरे कलाम की रोशनी में, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे और तेरे नाम को जलाल दे। खुदा, मैं तेरे बंदों को, तेरे खादमों को तो मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। तो अपने बंदा का मुंह बनना, अपने बंदा को वो कलाम देना जो आज इन लोगों की जरूरत है, जो आज इन बहन भाइयों की जरूरत है, जो आज खादमों की जरूरत है, जो आज लीडर्स की जरूरत है। तू खुदा कलाम कर। हम तेरे पास आए हैं और खुद को पेश कर देते हैं। सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने कादर खुदा यीशु मसीह के नाम से। एक आवाज में कहेंगे आमीन, हालेलुया। अभी भी आवाज कम है, हाथ ऊपर होना चाहिए, आपका नारा बुलंद होना चाहिए। हम एक या दो नहीं हैं, हमारा बहुत बड़ा गिरोह है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की गवाही देने वाली फौज की फौज है। मिलके नारा लगाएंगे हालेलुया हालेलुया, मारानाथा मारानाथा। गॉड ब्लेस यू। बेशक उसका कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है, कभी बेअंजाम बेतासीर नहीं लौटता। अब मैं आप सबकी तालियों में पास्टर क्रिस माइकलसन को दावत दूंगी। पास्टर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। और उनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए पास्टर आसिफ हारून यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी ताली बजाएंगे और खुदावंद की जिंदा आवाज को आज खुदावंद के खादिम के वसीला से सुनने वाले बनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Are you happy tonight? क्या आज शाम आप सब खुश हैं? कराची वाले खुश हो?
If you're happy, give me a big wave. अगर आप सब खुश हैं तो जरा अपने हाथों को लहराइए। Wow! You वाह, are all so beautiful. आप सब बड़े खूबसूरत लोग हैं। Hallelujah. हालेलूया। I am so happy to be back in और Pakistan. पाकिस्तान में दोबारा आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। And I'm excited to be in Karachi. और कराची आके आज फिर मैं बड़ा पुरजोश हूँ। हालेलूया। Karachi, make some noise. Tell me, if you're here from Karachi, say hallelujah. अगर आप कराची से हैं तो जरा ऊंची आवाज में कहिए हालेलूया। Hallelujah. Wow, I love Karachi. मुझे कराची से मोहब्बत है I believe God is going to pour out His Spirit here tonight. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज शाम खुदा अपने रूह को इस शहर पर ढेरने को है। And I believe you're going to go out of this place with so many blessings, you can't hold all of them. और आज रात जब आप इस जगह से बाहर निकलेंगे तो इतनी बरकतें आप पर खुदा नाजिल करेगा कि आपसे संभाली नहीं Maybe जाएंगी। you came here tonight weighed down by the weight of the world. हो सकता है कि जब आप इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो तो आप बोझ तले दबे हो। The devil has been weighing you down. और हो सकता है कि इब्लीस आपको जो है वो हौसला शिकनी आपकी कर रहा हो। It's even hard to carry the weight. और इतना बोझ आप अपने कंधों पर महसूस करते हो कि आपसे उठाया ना जा रहा हो। You come in here carrying the weight of the और world. आप इस दुनिया के बोझ को लिए हुए इस कॉन्फ्रेंस में आए हो। I believe you're going to go walking out of this लेकिन मैं conference ईमान रखता हूं कि आज रात जब इस कॉन्फ्रेंस से बाहर with the निकलेंगे faith and power of तो God. आप खुदा के रूह से और कुव्वत से भरपूर होकर निकलेंगे। Your ministries are going to go to the next level. और आपकी जो खिदमत है वो एक नए लेवल पर जाएगी। And the devil better get afraid of you right और मैं now. आपको बता दूं कि दुश्मन इब्लीस आपसे बहुत खौफजदा है। Because you are going to terrorize the devil in Jesus' name. और हमें यीशु के नाम से इब्लीस को शर्मिंदा करना If है। you believe it, shout अगर आप इस hallelujah. पर ईमान रखते हैं तो कहिए हालेलुया। Oh, the devil is in for he's in a big trouble. इब्लीस तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। Hallelujah. हालेलुया। He is in big trouble. वो बड़ी मुसीबत में है वो। Why? क्यों? Because you क्योंकि आप have the power of the Holy Spirit. क्योंकि आपके अंदर रूह कुछ की कुव्वत है। The same Spirit वही रूह that raised Jesus from the जिसने dead यीशु को मुर्दों में से जिलाया dwells in you. वो आपके अंदर है। The same power वही कुव्वत that raised Jesus from the dead. जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया The same power. वही कुव्वत God's Spirit. जो खुदा की रूह He है lives in you. वो आपके अंदर रहती है। And the devil is very afraid. इसलिए दुश्मन इब्लीस बड़ा ही खौफजदा Because है। when we realize who God has created us to be, क्योंकि जब हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि खुदा ने हमें किस बात के लिए तख्लीक किया है God will use us in great ways. तो फिर खुदा हमें अजीब तौर पर इस्तेमाल करता है And the devil will start running away. और दुश्मन भाग जाता है Because the same power क्योंकि वही कुव्वत that raised Christ from the जिसने dead, मसीह को मुर्दों में से जिलाया the same Holy Spirit, वही रूह कुद्स God's Spirit, खुदा का रूह dwells in you. आपके अंदर बसता है रहता है। हालेलुया। And our God is no match for the devil. और हमारा खुदा जो है उसका इब्लीस के साथ कोई मुआसना नहीं किया Our जाता। God is more powerful than the कि devil. हमारा खुदा इब्लीस से कहीं बढ़कर And ताकतवर है। before the end of this conference, और इससे पहले कि इस कॉन्फ्रेंस you're going to be walking out of here so full of the Holy Spirit. इससे पहले कि आप इस कॉन्फ्रेंस से वापस लौटे आप रूह कुद्स से भर कर The जाएंगे devil is going to go terrorize somebody else. और फिर इब्लीस कभी भी किसी को भी खौफजदा नहीं करने He's going पाएगा to say, no, I don't want to mess with that pastor. और वो इतना खौफजदा हो जाएगा कि वो कहेगा मैं तो इन्हें कभी भी छेड़ नहीं I सकता don't want to mess with that evangelist. मैं इस मुबशर देना पंगा नहीं लेना I don't want to mess with that woman of मैं God. खुदा की इस बंदी को कभी भी तंग करने की I don't want to कोशिश mess नहीं with that man of करूंगा। God. खुदा के इस बंदे के साथ कभी भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करूंगा Because they're full of the Holy Ghost. क्योंकि ये खुदा का बंदा और बंदी रूह कुद्स से मामूर है। Somebody say amen. आइए कहें आमीन।
Hallelujah. हालेलुया। मेरा माइक का साउंड नीचे जाता है, इसका वॉल्यूम। You guys are happy tonight. आप में से कितने आज खुश हैं? Praise the Lord. Well, I'm very excited to be here. मैं भी आज बड़ा पुरजोश हूँ यहाँ आकर। This is my 26th trip to और Pakistan. पाकिस्तान में ये मेरा 26वां विजिट है। That was a good place to say praise the Lord. तो आपको कहना चाहिए था, है खुदावंद की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। I love क्योंकि Pakistan. मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। जोरदार ताली बजा दो तुसी भी। I've been also to Pakistan 16 times. लेकिन वो पाकिस्तान पहले ही 16 दफा आ चुकी है, उनके लिए भी ताली बजाए। So we are. काम की तरफ बढ़ते हैं। By the way, I want to just thank all of the pastors here tonight. इससे पहले कि मैं कलाम खुदा को शुरू करूं, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम पासबानों के लिए। All the pastors in Pakistan are my heroes. और पाकिस्तान के अंदर जितनी कया Dirty work, the hard work. और आप यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं, And I applaud you. I applaud you. और मैं आपके लिए इस बात पर ताली बजाता हूँ। So God bless you. God bless you. खुदा आप सबको बरकत दे। And let's put all of our hands together for all the और pastors here आइए tonight. मिलकर उन तमाम पासबानों के लिए जोरदार ताली बजाएं जो खुदा की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। We honor you. हम आप सबकी इज्जत You're करते हैं। doing an amazing आप job. खुदा के लिए अजीब तौर पर काम कर रहे And हैं, you are my heroes. और आप सब मेरे हीरो हैं। Because it is not difficult to pastor in Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान में खिदमत करना कोई आसान काम नहीं है। There's so many challenges. यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, But you are overcoming those challenges. लेकिन आप वो लोग हैं जो इन मसाइल पर हमेशा गालिब आते हैं। And God will bless you more and more and more and और more. खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकतों पे बरकतें देता So I जाएगा। welcome you here tonight. आज शाम में आप सबको यहाँ पर खुशामदीद Also want कहता to हूँ। thank my dear friend Pastor Khalid. और मैं अपने प्यारे दोस्त पास्टर खालिद का भी शुक्रिया अदा Pastor करता हूँ। Khalid, thank you from the bottom of my heart. पास्टर खालिद आपका शुक्रिया मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया I love you अदा करता very हूँ। ताली much. बजा दो। Oh yeah, come on, give him a God bless you. आप ताली बजा सकते हैं। I love you very much. खुदा के खादिम को कहते हैं मैं आपसे बहुत मोहब्बत You करता हूँ। and Sister Esther सिस्टर एस्टर से भी, are very dear in my heart. और कहते हैं ये भी मेरे मुझे दिल की गहराइयों से मैं इनका एहतराम करता God हूँ। bless you. खुदा आपको बरकत दे। Well, hallelujah. हालेलुया। If you आवाज काटे ताड़ी। हालेलुया। tonight, I want to talk on the topic of faith. और आज रात मैं ईमान पर बात करने जा रहा हूं, ईमान के मुतल्लिक। You know, our faith is the most important thing in all the world. याद रखे, ईमान हमारी जिंदगी में इसका बड़ा अमल दखल है। Without faith, the Bible says it's impossible to please God. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। Evangelist Reinhard Bonnke, one of my mentors, used to say, इवेंजलिस्ट रिनहार्ड बॉन्की जो इनके रूहानी पेशवा थे, वो कहते हैं that faith is the currency of the kingdom of God. कहते हैं कि ईमान वो करेंसी है, वो रुपया पैसा है, वो मालो दौलत है जो आसमान से If ताल्लुक you है। want to do business for the kingdom of God, अगर आप खुदा की बादशाही के लिए बिजनेस करना चाहते you हैं don't just need some money. तो आपको ये जमीनी पैसे की जरूरत नहीं है, What you most need is more faith. बल्कि इसके लिए आपको ईमान की जरूरत है। Because with faith we can do anything. क्योंकि ईमान के साथ हम सब कुछ कर सकते We हैं, can make the impossible become possible. और हम नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं, With faith we can move the mountains. और इवन ईमान के जरिए हम पहाड़ों को हिला With सकते हैं। faith our ministries increase from one step to the next step to the next और step. यहाँ तक कि ईमान ही के वसीला से हमारी खिदमत एक कदम से दूसरे कदम। In मैं इस Jesus' बात name. पर ईमान रखता हूँ कि यीशु के नाम से आपकी खिदमत एक कदम और आगे God's जाएगी। going to take you higher खुदा आपको बुलंदियों पर ले and जाएगा, higher. और बुलंदियों पर And ले higher. जाएगा, और बुलंदियों पर In ले the name जाएगा। of Jesus. यीशु के नाम में Somebody say amen. आइए कहे आमीन।
your ministry is going to go higher. आपकी जो खिदमत है वो बुलंदियों को You're छूएगी going to reach more people for Jesus. और आप यीशु के लिए और लोगों को You're going जीतेंगे to see more miracles. और आप अपनी खिदमत में और मिरेकल्स You say, देखेंगे। why, Evangelist Chris? Why do you say that? आप कहेंगे कि इवेंजलिस्ट क्रिस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because if you will believe, क्योंकि अगर आप ईमान नहीं लाएंगे all things are possible to them that believe. तो कलाम में लिखा है कि जो ईमान रखते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। Is there anyone who believes here यहाँ tonight? कोई ऐसा मौजूद है जो ईमान रखता है? Are there any believers? कोई ईमानदार यहाँ मौजूद है? जरा हाथों को लहराइए। If you believe in Jesus, shout अगर amen. आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो कहे आमीन। Amen. आमीन। Our faith is the foundation of our ministry. हमारा ईमान हमारी खिदमत की बुनियाद है And the devil wants to target our faith. और इब्लीस हमेशा हमारे ईमान पर हमला करता And I है। believe God wants to step into a new level of faith. लेकिन खुदा चाहता है कि हम ईमान के एक नए दौर में कदम रखें। When we study the New Testament जब हम नए अहदनामा को पढ़ते हैं and we study the Gospels, और हम इन अजील को पढ़ते हैं we see Jesus was always teaching the disciples about faith. हम देखते हैं कि यीशु हमेशा अपने शागिर्दों को ईमान के मुतालिक सिखाते रहते हैं Everything that he did, he was teaching them how to have faith. और जो कुछ भी यीशु ने किया उसमें यीशु ने अपने शागिर्दों को ईमान ही सिखाया। When they couldn't cast out the demon, जब उनसे शागिर्दों से बदरू ना they निकल said, पाई Jesus, why couldn't we do this? उन्होंने यीशु से पूछा हम बदरू क्यों नहीं निकाल सके? Jesus said, it's because of your unbelief. यीशु ने कहा बेतकादी के बायस। You see, it was always faith Jesus was trying to teach them. क्योंकि यीशु हमेशा उनको ईमान के मुतालिक सिखाते रहते He थे knew that if they were going to succeed in the ministry, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी खिदमत में आगे बढ़ना they चाहते needed हैं to have great faith. तो फिर उन्हें एक जबरदस्त ईमान की So जरूरत है। tonight I want to teach you how to have great faith. आज रात मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक बड़ा You जबरदस्त can ईमान have पा faith सकते that can हैं move the mountains. क्योंकि आपका ईमान पहाड़ों को हिला You सकता can है have faith that can overcome any obstacle. और आप ऐसा ईमान रख सकते हैं You can जो have हर तरह faith. की मसाइल पर गालिब आ सकता You है can have faith even in the midst of a storm. यहाँ तक कि तूफानों के दरमियान भी आपका ईमान जोर से काम करे Maybe you come here tonight and you're in a big storm. और हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसे बहन भाई भी आए हो जिनकी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान उठते Maybe हैं it's a personal storm. हो सकता है ये कोई शख्सी तूफान हो Maybe there's some personal issues going on in your हो life. सकता है आपकी जिंदगी में कुछ शख्सी मामलात चल रहे हो Maybe with your family. आपके खानदान में कुछ मामलात चल रहे Maybe हो with your health. आपकी सेहत के साथ कुछ ऐसे मामलात Maybe it's हो in your finances. और आप माली तौर पर पिस रहे हो Maybe it's a ministry storm that हो you're in. सकता है खिदमत में मसाइल Your हो ministry is being attacked. और आपकी खिदमत पर इब्लीस ने हमला किया हुआ People हो are causing problems. या बाज़ औक़ात लोग आपकी खिदमत में हायल हो You रहे know, होते I हैं don't know why in Christianity so many times our problems come from people. और पता नहीं क्यों मसीहत में हमारी खिदमत में बहुत दफा जिन मसाइल का हम सामना करते हैं वो लोगों की तरफ से होते हैं We always make a joke in America. कहते हैं अमेरिका के अंदर हमेशा ये एक मजाक के तौर पर बात की जाती है Ministry would be amazing if there was no people. कहते हैं कि जो खिदमत है वो उस वक्त तक अमेजिंग हैरान कुन नहीं हो सकती जब तक लोग ना हो You understand? समझ आई गलती ਉਹਦੇ ਚ मजा नहीं बढ़ सकता जिन्नी देर तक विच लोग ना आवड़न It's a joke that we make. ये कहते हैं हम एक मजाक के तौर पर बात करते Because हैं without people there is no ministry. क्योंकि लोग का तो बगैर खिदमत हो नहीं सकती But people cause us so many problems in ministry. लेकिन लोग की साडी खिदमत च रोड़े भी अटकांदे ने Sometimes all of our problems in ministry are from other people. बाज़ औक़ात हमारी खिदमत में दूसरे लोगों की तरफ से मसाइल आ रहे होते Some हैं congregants are gossiping too much. यहाँ तक कि हमारे चर्च के जो लोग होते हैं वो ही हमारे खिलाफ बोल रहे होते हैं Maybe some other pastor on the other side of town that's gossiping too हो much. सकता है दूसरे पासबान जेलस होके ताड़े खिलाफ गल्ला करदे होण Christian ministers are always tearing each other down. और जेड़े मसीही खुदाम ने ये ते हमेशा एक दूजे दी लत्तां खिंचदे रहंदे ने They're whatever storm you might be going through. आप जिस भी तरह के मसाइल से दो चार हैं
Even if it's a storm with other people, आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान अगर लोगों की तरफ से हैं, you can have faith in the midst of the storm. तो ऐसे तूफानों के अंदर आपको ईमान की जरूरत है, And you can come out of any storm. और फिर आप उस ईमान के वसीला उन तूफानों से बाहर निकल And God आएंगे, will send you out of the storm on the other side. और खुदा आपको उस तूफान से निकालकर दूसरी तरफ भेज You देगा। can have faith in the midst of the storm. आपको ईमान की जरूरत है। The उस तूफानों disciples के were दरमियान। caught in a big storm. और जब शागिर्द एक बड़े तूफान में घिर गए, In the book of Matthew, chapter 14, मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब if you है। have your Bibles, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो there's देखिए, a story of how the disciples were caught in a storm. यहाँ पर एक वाक्य हमें मिलता है जब शागिर्द तूफान में गिर गए। And so we're going to read Matthew chapter 14, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील starting in verse 22. उसका 14वां बाब है और उसकी 22वीं आयत है मुकद्दसा से। And I will read a verse and you will read a verse. Sure. Okay, the Bible says, कलाम खुदा में यूं रकम है, Matthew chapter 14, verse 22. मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। Immediately Jesus made his disciples get in the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए जब तक वो लोगों को रुखसत करे। And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray. Now when evening had come, he was alone there. और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। And when the disciples saw Jesus walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। Peter answered and said, "Lord, if it's you, command me to come out to you on the water." पतरस ने उससे जवाब में कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। And so Jesus said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। Verse 30, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out and he said, "Lord, save me." 30वीं आयत मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा ए खुदावन बचा। And immediately Jesus stretched out his hand, caught him, and said to him, "O ye of little faith, why did you doubt?" यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ए कम तका तूने क्यों शक किया। And when they got in the boat, the wind ceased. और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। And those who were in the boat came and worshiped Jesus, saying, "Truly you are the Son of God." और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है। Let's pray. आइए दुआ करें। Lord, we come to you tonight. खुदावंद आज रात हम तेरे पास आते हैं We come to you in the mighty name of Jesus. और हम यीशु के कादर मुतलिक नाम में तेरे पास I आते हैं। pray your word would go forth with clarity and power. और खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूं कि तेरा कलाम आज शाम कुदरत के साथ काम And करे may you use each and every one of us और तू आज शाम हम सबको इस्तेमाल करना for your kingdom and for your glory. अपने जलाल और अपनी बादशाही के लिए In Jesus' mighty name. यीशु के कादर नाम में मांगते हैं। And everybody said amen. और सब कहेंगे आमीन Amen. आमीन। So the disciples were caught in a storm. सो शागिर्द तूफान में गिर गए। It must have been a horrible storm. ये एक बड़ा भयानक तूफान था। Many of these disciples were professional fishermen. अब चुके ये तूफान ऐसे पहले भी झील में आते रहते थे लेकिन ये जो मछेरे थे ये बड़े प्रोफेशनल थे। And I'm sure they were in many other
big storms in the water. और कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं कि शायद उनकी उस सारे प्रोफेशन में इससे भी बड़े बड़े तूफान आए So होंगे। this must have been a very big storm. तो ये भी एक बड़ा तूफान होगा। Because even the professional fishermen were afraid of this storm. यहाँ तक के ये जो प्रोफेशनल मछेरे थे ये भी डर गए। And all of a sudden they saw what looked like a ghost walking on the water. और अचानक से उन्होंने देखा जैसे कोई भूत पानी पर चलता हुआ आ रहा They हो cried out for fear of the ghost. और वो उस भूत को देखकर डर गए। But it wasn't a ghost. लेकिन वो भूत नहीं था, It was Jesus. ये तो खुदा का बेटा यीशु था। Jesus was walking on the यीशु water. पानी के ऊपर चल रहा था And it was in the midst of the storm और वो तूफान के दरमियान वहां पानी पर चल रहा था that they saw Jesus. जब उन्होंने यीशु को देखा। And the first thing we have to see if we're going to have great faith और सबसे पहली बात जिसे हमें देखना है वो ये है कि जब हम ईमान रखते हैं is that Jesus is always in the midst of your storm. तो फिर यीशु का आपके तूफान के दरमियान होना जरूरी है। I don't care how difficult ministry might get. मुझे नहीं पता या इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कितनी मुश्किल आपकी I खिदमत don't है, care how bad the challenges might be. आपके चैलेंजेस कितने बड़े हैं। It doesn't matter how big the storm is that you're going through. अब मुझे नहीं पता कि कितने बड़े मसाइल में आप घिरे हुए हैं या उनसे दो चार हैं। Jesus is in the midst of the storm. याद रखें यीशु हमेशा उन तमाम मसाइल के दरमियान मौजूद Jesus है। is in the midst of the यीशु storm. उन तूफानों के दरमियान मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। No matter what challenge you go through, जो भी आपका मसला है, जिस भी तरह के मसाइल से घिरे you हुए हैं, have to know that Jesus is always with you. आपको इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु आपके He साथ है। said, I will never leave you and I will never forsake उसने कहा you. मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। I will always be with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। So no matter how difficult things get, इसलिए हालात कितने भी गंभीर you क्यों ना have हो to जाएं, know that Jesus is with you. आपको ये जानना है कि खुदावंद आपके साथ है। But you also have to see that लेकिन आपको देखना भी है real faith, हकीकी ईमान it को, always starts with Jesus. कि हकीकी ईमान हमेशा यीशु से शुरू होता है। Without Jesus, you cannot have faith. यीशु के बगैर आप ईमान भी नहीं रख सकते, All faith starts with Jesus. क्योंकि ईमान यीशु से शुरू होता है। When Peter saw Jesus जब पतरस ने यीशु को देखा walking on the water पानी के ऊपर चलते हुए in the midst of the storm, उस बड़े तूफान के he दरमियान, knew that if he was with Jesus, he could conquer any storm. वो जानता था कि अगर वो यीशु के साथ हो तो वो हर तरह के तूफान पर He गालिब आ knew सकता if he है। was with Jesus, he could have great faith. वो जानता था कि अगर वो यीशु के साथ हो तो उसके अंदर बड़ा ईमान पैदा हो He सकता है। knew if he was with Jesus, he could do the miraculous. और वो जानता था कि अगर वो यीशु के साथ हो तो बड़ा मौजज़ा हो सकता है, Faith always starts with Jesus. क्योंकि ईमान का आगाज हमेशा यीशु से ही होता है। The Bible says in Hebrews chapter 12 verse 2, और इब्रानियों के खत में 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, looking unto Jesus, ईमान के बानी, the author and finisher of faith. ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। Jesus is the author of faith. याद रखें यीशु ईमान का बानी He है। is the one who completes our faith. यीशु वो है जो हमारे ईमान को तकमील देता When है। you want to have great faith, जब हम बड़ा ईमान रखते हैं, if you want to have a great ministry, अगर आप बड़ी खिदमत पाना if चाहते you want हैं to make a great impact, और अगर आप बड़ा काम करना you've got चाहते to हैं have तो Jesus. फिर आपको यीशु को पाना You've होगा, got to preach Jesus. तो फिर आपको यीशु को बयान You've करना got होगा to think Jesus. और आपको यीशु के बारे में सोचना You've got to होगा act like Jesus. और आपको यीशु की तरह हर It's अमल करना all होगा about और Jesus. हर बात यीशु के लिए उसको If you पूरी love करनी होगी। Jesus tonight, shout और अगर hallelujah. आज रात आप यीशु को पाना चाहते हैं तो कहे हालेलुया। साउंड वाले किधर चले गए हैं? It's all about Jesus. ये सब यीशु के ही मुताल्लिक है। We must preach Jesus. हमें यीशु ही की बात You करनी say, है। I don't know what to preach anymore. I've preached too many times. Maybe you say, I have preached too many times. शायद आप कहें मैं तो बड़ी मुनादी करता हूँ, I don't know what else to preach. मुझे नहीं पता अब और क्या मुनादी करनी Preach है। Jesus. आप हमेशा यीशु ही की मुनादी करते रहे। हालेलुया। जिन्हों समझ आई है ताली बजा दे, पिछले अनु बिल्कुल नहीं आ रही।
You can always preach Jesus. आप हमेशा यीशु की मुनादी कर सकते हैं He's everything. हर चीज में, Without Jesus, we have nothing. क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं। You can preach him every day. हमें यीशु को हर रोज उसकी मुनादी करनी है। Everywhere you go, preach Jesus. आप जहां भी जाते हैं यीशु की मुनादी करें, He is the founder of our faith. क्योंकि वो हमारे ईमान का बानी है। There's no one in history like Jesus. तारीख में कोई भी यीशु जैसा नहीं हुआ। हालेलुया। Evangelist Reinhard Bonnke used to say इवेंजलिस्ट रिनहार्ड बॉन्की यूं कहा करते थे that if you preach Jesus, however you preach Jesus is the results that you will get. आप यीशु मसीह की मुनादी जिस भी तरह से करेंगे उसके नतायज आपको हमेशा मिलेंगे। If you preach Jesus to be the Savior, He will save. अगर आप यीशु की मुनादी करेंगे कि वो निजात देंदा है तो वो बचाएगा, Because He is the Savior. क्योंकि वो निजात देंदा है। If you preach Jesus to be the healer, He will heal. और अगर आप यीशु की बतौर शाफी मुनादी करेंगे तो वो शिफा देगा, Because क्योंकि He वो is the शाफी है। healer. वो शाफी है। If you preach Jesus to be the deliverer, He will deliver. और अगर आप यीशु की मुनादी करेंगे कि वो छुड़ाने वाला है तो वो छुड़ाएगा, Because He is the क्योंकि वो deliverer. छुड़ाने वाला है। If you preach Jesus to be the baptizer of the Holy Ghost and fire, और अगर आप यीशु की मुनादी करेंगे कि वो रूह कुद्स और आग से, preach Jesus. इसका मतलब है We यीशु, come here to preach Jesus. क्योंकि हम यीशु की मुनादी करते It's हैं। all about Jesus. ये सब यीशु ही के मुतालिक है। If we're going to have great faith, अगर आप बड़ा ईमान पाना our चाहते हैं mind must first be on Jesus. तो सबसे पहले हमें हमारा जहन यीशु की तरफ लगना Peter चाहिए, was in a big storm. The क्योंकि पतरस एक बड़े तूफान के दरमियान था boat was rocking back and forth. और कश्ती जो थी वो डगमगा रही They थी thought they were going to die. और वो सोच रहे थे कि हम थोड़ी ही देर में मर जाएंगे, Peter put his eyes on Jesus. लेकिन पतरस ने अपनी निगाहें यीशु पर लगाई। See, my friends, we have to keep our eyes on देखिए मेरे Jesus. अजीजों, हमें अपनी आंखें यीशु पर लगानी है। In fact, when Peter started walking on the water, यहाँ तक कि जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया, it was when he got his eyes off of Jesus, he started to sink. और जब उसने अपनी निगाहें यीशु से हटाई तो वो डूबने लगा। The Bible tells us that Peter started looking at the waves. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पतरस ने निगाहें हटाकर लहरों की He तरफ got देखा his eyes off of Jesus and started putting his eyes on his problem. और उसने यीशु से निगाहें हटाकर अपने मसाइल पर निगाहें लगाई। His faith was no longer in Jesus, his faith was in the storm. अब उसका ईमान यीशु पर नहीं रहा बल्कि उन तूफानों पर चला गया। Whenever you put your faith in your issue, that's when you start to sink. और याद रखें, जब भी आपकी निगाहें आपके मसाइल की तरफ जाती है आप डूबना शुरू हो जाते हैं। Oh, I don't have enough money. ओह, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं I है, can't do ministry. मैं खिदमत नहीं कर सकता, कोई I पैसे don't नहीं have दे any रहा। money. पैसे नहीं है, कोई घोड़ा नहीं आएगा, You start to sink. तो फिर आप डूबेंगे। Instead, इसके अलावा you say, Jesus, आप कहें यीशु, I may not have any money, हमें मेरे को पैसा है या but नहीं, you own the cattle on 1,000 लेकिन तू hills, हमेशा मेरी निगाह के सामने and है you will provide for me. और तू ही मेरी जरूरतों को पूरा No करेगा। matter what I'm going through, मैं जिन भी हालात से दो चार हूँ, you are my क्योंकि provider. तू ही मेरा बख्शनहारा और देने वाला है। Man is not my provider. इंसान मुझे नहीं दे सकता, You are my तू ही provider. मेरा यहोवा यरी है। Hallelujah. हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। And that brings me to my second point. अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। If we're going to have great faith, अगर हम बड़ा ईमान पाना चाहते our हैं faith must be found in the Word of God. तो फिर ईमान जो है वो खुदा के कलाम में मौजूद The है। Bible says that faith comes by hearing and hearing by the Word of इसको God. हम बाइबल मुकद्दस में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। So we don't put our faith in our own ideas. और अब याद रखिए कि हमें ईमान हमारे अपने ख्यालात से नहीं मिल We सकता। don't even put
faith necessarily in doctrine. और हमें जो तालीमात है उन पर बहुत ज्यादा ईमान नहीं रखना. We put our faith in the Word of God. हमें खुदा के कलाम पर ईमान The रखना. Word of God is where our faith is. क्योंकि हमारा ईमान जो है वो खुदा के कलाम में We मौजूद है. stand on the Word of God. हम खुदा के कलाम में अपने ईमान को पाते When हैं. you're in the midst of a storm, जब आप तूफान के दरमियान गिरे when होते you're in हैं, the midst of great challenges in the ministry, जब आप अपनी खिदमत में बड़े बड़े मसाइल से दो चार होते you हैं, have to stand on the Word of तो God. आपको खुदा के कलाम पर खड़े होना है. No, you don't stand on the Bible. इसका मतलब ये नहीं अभी बाइबल देते खलो जाओ. Your faith is founded in the Word of God. आपका ईमान जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, उसको वहां से तलाश करें. Peter was watching Jesus walk on the water. पतरस ने यीशु को देखा वो पानी पर चल रहा He था. said, Jesus, if that's you, उसने कहा यीशु अगर ये तू है call me to come out to you on the water. तो मुझे इजाजत दे कि मैं भी कश्ती से निकलकर पानी पर चलूं. What word did Jesus say? यीशु ने कौन से अल्फाज कहे? Jesus said one word. यीशु ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा. What did he say? उसने क्या कहा? Come. Come. हाँ, One word. एक ही लफ्ज. It was that one word of Jesus. ये यीशु का एक ही लफ्ज था. And Jesus is the Word of God. क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलाम है. John 1:1 tells us यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत बताती Jesus है is the Word of God who became flesh and dwelt among us. कि यीशु कलमाए खुदा है जो मुजस्सम In हुआ. the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. वहां पर लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था. Jesus is the Word of God. यीशु कलाम में खुदा है. And so what he said was God's Word. और जो कलाम उसने बोला वो खुदा का कलाम And so था. the Word of God who became flesh spoke one word. और वो जो कलाम के वसीला से खुदा के लफ्ज से खुदा के कहने से मुजस्सम हुआ वो कहता है Come. आ. And with one word, और उस एक लफ्ज से Peter said, I can't stand on water. पतरस ने कहा मैं पानी पर खड़ा नहीं हो It's सकता. impossible to walk on the water. ये मुमकिन नहीं कि मैं पानी पर I खड़ा हो can't सकूं. stand on the water. मैं पानी पर खड़ा नहीं हो सकता, But I can stand on the Word of God. लेकिन मैं खुदा के कलाम पर खड़ा हो सकता हूँ. With every step, he heard the Word of God. और जब जब उसने कदम बढ़ाया वो कलाम को सुनता रहा. Come, 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 come. हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए. He was walking on the Word. वो कलाम पर चल रहा He था. was standing on the Word of वो God. खुदा के कलाम पर खड़ा था. His faith was in the Word. क्योंकि उसका ईमान कलाम पर It था, wasn't in the water, पानी पर नहीं था. but he was walking on the water लेकिन वो पानी पर चल रहा because था his faith was founded in the Word. क्योंकि उसका ईमान, उसके ईमान की बुनियाद कलाम में थी. If you will find your ministry, if you will found your ministry on the Word of God, अगर आप अपनी खिदमत को कलाम में खुदा में पाते हैं your ministry will be on the proper foundation. तो फिर याद रखें आपकी खिदमत की बुनियाद बहुत अच्छी होगी. You must stand on the Word of God. आपको कलाम में खुदा पर खड़े You होने must की जरूरत preach है. the Word of God. आपको कलाम में खुदा की मुनादी करने Don't की जरूरत preach your है. own ideas. अपने ख्यालात बयान करना बंद कर दें. Don't even just preach doctrine. अपनी ही बनाई हुई तालीमात, Preach the Word of God. अपनी ही बनाई हुई तालीमात की मुनादी बंद करे बल्कि कलाम की मुनादी And करे. only preach doctrine if it's founded on the Word of God. और अगर आपको कलाम में खुदा में से मुकाशफे मिलते हैं तो वो लोगों के साथ बांटे. That we must have our faith in the Word. लेकिन उसके लिए हमें कलाम पर ईमान लाना Can't है. have our faith even in tradition. हमें रवायती भी नहीं होना, Tradition isn't a proper foundation. क्योंकि रवायती होकर भी हम उस बुनियाद को नहीं पा There have सकते. been many bad traditions in the Christian world. क्योंकि हमारी जो मसीही दुनिया है इसमें बहुत सारी रवायती भी बुनियादें Just मौजूद because हैं. we have a tradition doesn't mean it's founded on the Word. लेकिन याद रखें रवायात की बुनियाद कलाम पर नहीं हो सकती. We must stand on the Word of God. हमें खुदा के कलाम पर खड़े होने की जरूरत Somebody है. say amen. आइए कहे आमीन. When you're in the midst of a storm, you can stand on the Word. जब आप तूफानों में गिरे हुए हो तो आप कलाम पर खड़े हो सकते You हैं. say, what do you mean, evangelist? आप कहेंगे इवेंजलिस्ट इससे क्या मुराद है? Maybe you have a health crisis. हो सकता है कि आपकी सेहत मुतासर हुई है. Maybe you have a family crisis. शायद आपके घरेलू मसाइल हैं. Maybe you have a
a ministry crisis, हो सकता है आपकी खिदमत में बहुत सारे मामलात उलझे हुए हैं, start quoting the Word of God. आप सिर्फ कलाम में खुदा पर खड़े हो Start जाएं quoting the Word of God over your situation. और अपनी तमाम उन सूरत हाल में खुदा के कलाम को पुकारे। Don't put your faith in your situation, put your faith in the Word. अपने ईमान को अपनी सूरत हाल अपने मसाइल पर न रखे बल्कि खुदा के कलाम पर There रखे। was once a great evangelist by the name of Smith Wigglesworth. स्मिथ विगल्सवर्थ एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हुए He was a हैं, British evangelist. वो ब्रिटिश इवेंजलिस्ट थे, He इंग्लैंड moved से थे in signs and wonders and miracles. और खुदा उनके वसीला से बड़ा काम करता था। And he said, I am not moved by what I see or how I feel. और वो कहा करते थे कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ या जो कुछ देखता हूँ मैं उसके जरिए नहीं I चलता, am only moved by what I believe. The बल्कि मैं जो कुछ ईमान रखता हूँ मुझे वही चीज आगे ले जाती है Word of और God. वो है खुदा का कलाम। Amen. आमीन। Don't put your faith in your sight or in your feelings. अपने महसूसात पर जो कुछ तुसी फील करते हो ओदे ते ईमान ना रखो, Put your faith in the Word of God. अपना ईमान खुदा के कलाम पर रखे। I know about faith because I learned faith in Pakistan. कहते हैं कि मैं भी ईमान इत्थे आके सीखिया ताड़े मुल्क जी। Amen. हालेलुया। I remember my first trip to Pakistan. कहते जब पहली दफा मैं पाकिस्तान आया Everybody was afraid that I was coming to Pakistan. कहते साडे उत्थे हर बंदा परेशान सी कि लो भी ऐ चला जा। Everyone in the USA was very afraid I was coming मेरे to मुल्क में हर Pakistan. बंदा जो मुझे जानता था वो घबराया हुआ था कि ये किथे टुर चला है। They said there's some very dangerous people in उन्होंने Pakistan. कहा भाई बड़ी मुसीबत च पै जाएगा जिथे चलना है तू। You know who I'm talking about. उत्थे जांदे बंदे ट्रेन ते ही They don't आंदे, like अखबार ते Christians ही। very much. They don't like Christians too much. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ And sometimes they cause problems for Christians. ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। I won't say their name, but you know who I'm ਤੁਹਾਨੂੰ talking ਸਾਰਾ ਹੀ about. ਪਤਾ ਹੈ, सबको पता है। They said, don't go to Pakistan, it's too dangerous. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ। You might die in Pakistan. ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। It's dangerous to preach about Jesus in और यीशु की Pakistan. मुनादी की थी तो तेरी खैर ही है नहीं। So my first time coming to और Pakistan, जब पहली दफा मैं यहाँ आ रहा था I was very afraid. तो मैं डरिया हुआ सी, लत्ता कंबदियां सी। I thought, oh, I might die in मैं Pakistan. क्या हो सकता है मैं मर जाऊं पाकिस्तान। So we had some pastors' conferences. और कुछ पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस हमने की, It was very wonderful. बड़ी अच्छी हुई वो। And then the day came to go to the gospel festival. और फिर वो दिन आया जिस दिन हमें क्रूसेड में मुनादी करनी थी, फेस्टिवल में। And when we drove the car to the festival, और जब हम उस फेस्टिवल में पहुंचे you know, it's always a good idea to put the car close to the stage तो हमेशा ये बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि कार को स्टेज के पास ले जाया जाए, so that you have a way of getting away if something bad happens. ताकि अगर कुछ गलत होता फटाफट You know. दौड़ के कार च वड़ जाओ। You don't put the car far away. कार पर ना रखोगे तो दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। Park the car next to the stage. इस वास्ते कार स्टेज के लागे लागे रहनी चाहिए। But the way this field was laid out, we couldn't get the car to the stage. लेकिन वो इन्ना वड्डी जगह सी कि ਅਸੀਂ स्टेज के लागे जा ही नहीं सकते We had to park the car on the other side of the crowd. और इन्ना रश सी कि सानू कार पीछे ही किते पार्क करनी There पड़ी were several thousand people there that day. और हजारों की तादाद में वहां लोग थे They had an aisle down the middle of the crowd. और उन्होंने बीच में राहदारी बना रखी थी People on one side, people on the other और side. कुछ लोग एक साइड पे थे, कुछ दूसरी साइड पे An aisle coming down in between all the people up to the stage. और लोगों के दरमियान से राहदारी बनाई गई थी So स्टेज we तक parked our car on the back side of the people. और लोगों के पिछली तरफ दूसरी तरफ जो है वो कार को पार्क किया The गया music was happening, everyone was standing और and लोग खड़े clapping. थे और प्रस्तुति कर रहे थे और म्यूजिक बज रहा था Everyone was dancing. और हर बंदा नाच रहा था And we had to walk through thousands of people to get to the stage. और हमें हजारों की तादाद में जो मौजूद लोग थे उनमें से गुजर कर स्टेज तक And आना I था said, oh, I'm getting very और afraid. मैं क्या भाई जी मैनू तो डर लगता जे What if somebody tries to kidnap me? जे किसी ने मैनू फड़ लिया अगवा कर लिया तो मैं की करांगा What if somebody tries to kill me?
जे किसी ने मैंने फड़ के कत्ल कर दिता I was so afraid. मैं डरा हुआ था, But then I realized something. लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ I'm so happy we hired security guards. कि साडे नाल ते सिक्योरिटी गार्ड्स भी ने। Yeah, we had good security तो guards. कहते मैं एकदम बड़ा खुश हो गया कि हमारे पास तो बड़ी सिक्योरिटी है। And then I looked at the security guards. और जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा, Today we have nice security guards. They have nice uniforms. आज तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे यूनिफॉर्म इन्होंने पहने हुए हैं, But back then we had no money. लेकिन उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते So we थे। hired a very cheap security team. तो ऐसी हमें सिक्योरिटी टीम मिली They didn't have any uniforms. जिनके पास इस तरह का यूनिफॉर्म नहीं था। So I said, how do I know who is on my security team? I don't know. उन्होंने सलवार कमीज पाए हुए सी, मैनू पता ही नहीं लगा कि इन्हां चो सिक्योरिटी केड़ी है। And then I realized something. और मैनू इंज लगा They are all carrying big guns. कि उन्होंने बंदूकां फड़ियां हुईयां ने। I said, oh, my security team, they are carrying big guns. So that's who I know who the security तो is. कहते जिसके हाथ में बंदूक देखता था मुझे पता लगता था ओ ये हमारी सिक्योरिटी के And बंदे then I हैं। thought about something else. और फिर एक और ख्याल ज़हन में आया, Anybody could be carrying a big gun. कोई भी गन पा सकता है। And I don't know if they're security or not मुझे security. नहीं पता वो सिक्योरिटी है कि नहीं है। Maybe they're bad people. I don't know. वो गलत बंदा होवे। I started to become more मैं फिर afraid. परेशान हो गया We started walking up the aisle, up to the stage. और उस राहदारी में से होते हुए हम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। And when I looked at the stage, और जब मैंने स्टेज की तरफ देखा there was a brick building behind the stage. तो स्टेज के पीछे एक दीवार थी, चार दीवारी थी, And the building had a flat roof. और उसकी छत जो थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, And there was a security guard on top of the roof. और एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो छत के ऊपर खड़ा था, And he was dressed like a bad person. और उन्हें सलवार कमीज पाया था, बड़ा अजीब लगन डया सी। He had a gun up in the air. उन्हें अपनी बंदूक ता चुकी And he was dancing. ते बचन डया सी। And I was walking toward him. तो मैं जो ओदे वाल नु गया, And I said, I'm gonna die. मार देगा। I thought I was gonna die. मैंने सोचा मैं अब मर जाऊंगा, Fear gripped my heart. क्योंकि खौफ ने मेरे दिल को जकड़ लिया था। I've never felt so much fear in my whole life. मैंने पूरी जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया I था, could barely lift my legs. और मैं बड़ी मुश्किल से मैं अपनी टांगे उठा रहा था। My friend was next to me. मेरा दोस्त मेरे साथ था। He said, Chris, उसने कहा क्रिस, do you see the guy on top of the roof? तुम उस जवान को देख रहे हो जो छत के ऊपर है? I said, yes, I see him. मैंने कहा मैं उसको देख रहा हूँ। He said, this might be how we die. सॉरी, He said, this might be how we die. और हो सकता है कि वही सानू मार दवे। I said, you're not helping me. मैं क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? I was so afraid. मैं बहुत डरा हुआ था, And in the midst of the greatest fear I had ever experienced, और अपनी पूरी जिंदगी में इतना खौफ मैंने कभी महसूस नहीं किया था। all of a sudden the word of God started coming alive in my और spirit. फिर खुदा के कलाम ने मुझे बूस्ट अप करना I शुरू started किया, remembering what the word said. और मैंने खुदा के कलाम को फिर से दोहराना And शुरू I said, किया, I will live and I will not die and I will declare the work of the और Lord. मैंने कहा कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और उसके बड़े कामों का बयान करूंगा। No weapon formed against me will prosper. कोई भी हथियार मेरे खिलाफ कारीगर साबित नहीं होगा। Though 1,000 fall at my side and 10,000 at my right hand, मेरे दाएं हाथ की तरफ 1000 और बाएं की तरफ 10,000 गिरे, it will not come near me in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम में वो मेरे नजदीक भी ना And आएंगे। all the fear broke off of me. और फिर सारा खौफ जाता रहा, And I have never felt fear like that ever और फिर कभी again. दोबारा मेरी जिंदगी में खौफ ने कयाम नहीं पाया। Shout amen. आइए कहें आमीन। I've been now to Pakistan 26 times. अब मुझे 26वां विजिट है मेरा पाकिस्तान I've में। been to the हालेलुया। border of Afghanistan. मैंने अफगानिस्तान के बॉर्डर तक Preach मुनादी the की है, gospel in Kuwait. Preach the gospel in Peshawar. कोयटा में भी मुनादी की है, पेशावर में भी मुनादी की है। I don't have any more fear. हुण कोई डर नहीं लगदा, Because I stand on the word of क्योंकि मैं God. कलाम पर खड़ा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you stand on God's अगर आप word, कलाम पर खड़े हो you जाते हैं can do तो आप anything. कुछ भी कर सकते हैं। Somebody say amen. आइए कहे आमीन। मेरा गला बहा देना है, तुसी साउंड आ लियो। Somebody say amen. आइए कहे आमीन।
Hallelujah. Our faith is in the Word of God. हमारा ईमान खुदा के कलाम पर होना चाहिए. Hallelujah. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass यीशु away. मसीह ने कहा आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी. Amen. We must put our faith back in the Word. हमें अपना ईमान जो है वो कलाम पर रहा. Whatever challenge you might go through, आप जिस भी तरह के मसाइल से दो चार हैं, pull out your Bible. अपनी बाइबल मुकद्दस को ले, Find that issue in the Word. और कलाम में उस मसले को ढूंढे, And then stand on the Word of God. और फिर कलाम पर खड़े हो जाएं. I remember one time being very sick in my body. और एक दफा मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया. I thought, I'm so sick. मैंने सोचा मैं बहुत बीमार हूं. Maybe I need to go to the doctor. I'm so sick. मैं इतना बीमार हो गया हूँ, इतना बीमार हो गया हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. It was during COVID and everyone was afraid. और ये कोविड की बात है जो कोरोना वायरस आया सी. And I thought maybe I got COVID, maybe I'm going to और die. मैंने सोचा कि शायद मुझे भी कोरोना हो गया, मैं भी और मर जाऊंगा. I was laying on my couch so sick. और मैं बड़ा बीमार था, अपने सोफे पर पड़ा हुआ I said, था. I think maybe I'm going to die right now. I'm so sick. और मैंने कहते अपनी बीवी से कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत बीमार हूँ. And then I started quoting the Word of God. और फिर मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया. I said, if the Bible says, if कलाम पर ईमान रखना है, ना कि अपनी सोचों पर. but there was no one there to lay hands on me. लेकिन वहां कोई था नहीं जो मुझ पर हाथ रखे. So I laid hands on myself. तो मैंने अपना हाथ खुद ही अपने ऊपर रख And I लिया. said, in the name of मैंने Jesus. कहा यीशु के नाम. Better and better and better. बेहतर से बेहतर होता गया. I took my temperature. और फिर मैंने अपना बुखार चेक It किया, started going तो down. वो नीचे जाना शुरू हो गया. I fell asleep. और मैं अच्छी नींद सोया. The next day, और अगले दिन faith was found in the Word. उसका ईमान जो था वो कलाम में मिला. Many times I explain faith this way because people think, what is faith? अक्सर लोग पूछते हैं कि ईमान क्या है, तो मैं ईमान की वजाहत इस तरह से करता हूँ. What is faith? लोग पूछते हैं ईमान What क्या does है, faith looks like? ईमान किस तरह से लगता है. And I say it like this, faith is this, it's trust. मैं कहता हूँ ईमान जो है इसका मतलब है भरोसा करना. Faith is trust. ईमान भरोसे का दूसरा नाम है. It's trusting in God's Word. खुदा के कलाम पर भरोसा करना. It's trusting in the nature of God. खुदा की फितरत पर भरोसा करना. If God said it, I believe it. जो कुछ खुदा कहता है हमें यकीन If करना है. His Word says it, I believe it. और जो कुछ उसका कलाम कहता है हमें उस पर ईमान I लाना don't है. care how difficult the situation might be. मुझे नहीं पता आपकी जो सूरत हाल वो कितनी ही गंभीर क्यों ना हो. Faith is found in the Word of God. आपका ईमान इस कलाम में When you मौजूद put है. your faith in the Word, जब आप ईमान जो है वो खुदा के कलाम पर you are रखेंगे, trusting in the God. आप खुदा के कलाम पर भरोसा करेंगे. Proverbs chapter 3 says, और इमसाल की किताब 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है trust in the Lord with all your heart. कि अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर, Lean not on your own understanding. और अपनी ही दानिश में अक्लमंद ना बन. In all your ways acknowledge God, अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान, and He will direct your steps. और वो तुम्हारी रहनुमाई करे. Trust in the Lord. सिर्फ खुदावंद पर. Trust is faith. खुदावंद पर भरोसा करे क्योंकि ईमान का दूसरा नाम भरोसा We have to है. trust the Word of God. हमें खुदा के कलाम पर We तवक्कुल have to करना है. trust that God will be with us in the midst of the और storm. हमें ये ईमान रखना है कि खुदा तूफानों के दरमियान मौजूद है. Peter started to sink in the water because he stopped trusting in Jesus. पतरस ने पानी में डूबना शुरू किया क्योंकि उसने खुदावंद पर भरोसा करना बंद He कर दिया. started believing more in the waves and the wind. और उसने हवा और उठती हुई लहरों पर गौर करना But शुरू when कर you दिया. trust in the Lord, लेकिन जब आप खुदावंद पर भरोसा you can करेंगे do anything. तो फिर आप कुछ भी कर सकते Because you हैं, can do all things क्योंकि आप सब कुछ कर सकते through हैं Jesus Christ who strengthens you. यीशु मसीह के वसीला से जो आपको कुव्वत और ताकत देता And है. then the last thing is that Jesus is calling us today to declare the impossible to become possible. और आज जो आखिरी बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है
कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में उस बात का ऐलान करता है जो आपके लिए नामुमकिन है, उसको वो मुमकिन करेगा। When you speak the word of God, there is power. जब आप खुदा के कलाम को बयान करते हैं, मुनादी करते हैं, पुकारते हैं, तो कुव्वत जारी The होती है। Bible says that death and life is in the power of the tongue. और याद रखें कलाम में खुदा में लिखा है जिंदगी और मौत वो जुबान की कुव्वत के कब्जे में है। There is power when you speak the word of God and you speak it by faith. और जब आप कलाम को ईमान के साथ बोलते हैं There's power in that word. तो उन अल्फाज में कुव्वत होती है। If you take two little children अगर आप दो छोटे बच्चों को लें and you have a father who speaks evil over one child, और बाप एक बच्चे पर बुराई बोले, उसको बुरा भला कहे, that father says you're an idiot, you're not good, you're not smart, you're never going to make anything of your और वो life. एक बच्चे को कहे कि तू हमेशा ही इंजदा ही है, तू रहना ही इंजदा है, तू है ही बुरा, पुट्ठे काम करने वाला, That will have a very bad effect on that तो child. उस बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा They might start thinking those same things about themselves. और वो अपने मुतालिक ऐसा बुरा सोचना शुरू कर But you have देगा। another father and he speaks good things over his child. और जो दूसरा बाप है वो दूसरे बच्चे को कहता है I love you. मैं तुमसे मोहब्बत I'm करता proud हूँ, of you. मुझे तुम पर फख्र You're है, doing a great तू job. अच्छे काम कर रहा You're है, amazing. तू कमाल ही You're है, so smart. तू बड़ा You ज़हीन could है, do तू anything. सब कुछ कर सकता है। That child will walk in a faith that is bigger than anything else. याद रखिए उस बच्चे का ईमान हर किसी से ज्यादा होगा। Our words have power. हमारे अल्फाज में कुव्वत है And when you speak the word of God, और जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं anything is possible. तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता When है। you speak the word of God, जब आप कलाम में खुदा को बोलते हैं it can overcome great obstacles. तो वो तमाम रुकावटों को दूर करता है। In my country, we celebrate Independence Day. हमारे मुल्क में आजादी का त्यौहार मनाया जाता And it है। is one of my favorite times of the year. कहते हैं, पूरे साल में मेरा ये सबसे पसंदीदा त्यौहार होता And है our Independence Day is on July 4th. और हमारा जो जश्न आजादी है वो 4 जुलाई को होता है। And in history, in American history, और अमेरिकन हिस्ट्री के मुताबिक on July 4th, 1776, और 4 जुलाई 1776 1776 की बात है। that was the day we declared our independence. ये वो दिन था जिस दिन इनकी आजादी क्लेम की गई थी और उसका ऐलान किया गया था। And that was the day that the war with Great Britain officially started. और ये वो दिन था जिस दिन इनकी लड़ाई ब्रिटेन के साथ हुई थी The war lasted 7 long years. और 7 साल तक ये लड़ाई चलती रही And finally, after 7 years, we won the war. और 7 सालों के बाद अमेरिकन ने ये जंग जीत ली। And it was in September 3rd that we won the war. और कहते हैं कि 3 सितंबर को हमने इस जंग को जीता। So I always wonder to myself, why do we celebrate July 4th? तो कहते हैं मैं हमेशा सोचता हूं कि जे जंग असी 3 सितंबर ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ July 4th was not the day we won our क्योंकि independence. 4 जुलाई को तो हमने जंग नहीं जीती थी। We didn't win independence for 7 more years. 7 सालों के लिए ये जंग चलती रही। Why don't we celebrate the other date in September 3rd? 3 सितंबर को हम ये जश्न आजादी क्यों नहीं मनाते, 4 जुलाई को क्यों मनाते And हैं? then I realized why. और फिर मुझे याद आया कि क्यों, We didn't win the battle 7 years later. क्योंकि हमने 7 साल के बाद जंग जीती नहीं थी। We won the day we first decided to declare our हमने independence. जंग उसी दिन जीत ली थी जिस दिन जंग का ऐलान हुआ था। That was the day we said enough is enough. और यही वो दिन था जिस दिन हमने जंग जीत ली We are थी going to be free. और उसी दिन हम आजाद हो गए थे। Why? Because that was the day we chose to have faith. क्योंकि उसी दिन हमने ईमान के साथ ललकारा था। When you declare a thing, the Bible says it will be established. तब कलाम खुदा में लिखा है जो कुछ तुम ईमान से कहोगे वो हो जाएगा। When you declare a thing, और जो कुछ तुम कहोगे, maybe you're in a storm right now. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में तूफान Maybe हो, the
devil is bombarding you. हो सकता है कि इब्लीस आप पर बॉम्बिंग कर रहा हो, Maybe it's a sin bombardment. और हो सकता है कि गुनाहों दे बम ताड़े ते Maybe वजदे it's हो, an addiction. हो सकता है कि आप बुरी इल्लतों का शिकार Maybe हो, it's all kinds of problems. हो सकता है कि बहुत सारे मसाइल से No दो चार matter हो, what the storm is, जो जिस भी तरह का आपकी जिंदगी में तूफान उठ रहा today है, you're going to declare, आज आपको ऐलान करना I am कि free. मैं आजाद हूँ, Because whom the Son sets free is free क्योंकि कलाम में indeed. लिखा है जिसे बेटा आजाद करे वो यकीनन आजाद है। Shout आइए amen. कहे आमीन। Stand with me today. आइए मेरे साथ खड़े हो जाएं। I want to make a declaration today. मैं आज रात आपके लिए एक ऐलान करने जा I रहा हूं। don't know what your storm is that you're going through. मुझे नहीं पता आप किन हालात से दो चार हैं। आपकी Maybe जिंदगी you में don't कौन even से have a तूफान उठ रहे storm हैं। that you're going through right now. आपको शायद ना पता हो कि आपकी जिंदगी में कौन से तूफान उठ रहे I'm हैं, sure at one point there will be a storm that comes in your life. लेकिन आपकी जिंदगी में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा तूफान उठे। But I want all of us today to declare to our storm, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर अपने उस तूफान को ऐलानिया कहें I am free of that storm in Jesus' कि name. मैं उस तूफान से यीशु के नाम में आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं। So I want to do a little act of faith today. और मैं कहूंगा कि आइए अपने ईमान का इजहार करें। I want you to think about whatever the biggest storm is that you have right मैं now. आपको मौका देता हूं कि आप सोचें कि आपकी जिंदगी में उठने वाला कौन सा बड़ा तूफान What है, is the biggest challenge you have right now? कौन सा बड़ा मसला है जिससे आप दो चार हैं। Maybe it's a personal challenge, maybe it's a ministry challenge. हो सकता है आपकी खिदमत में ऐसे मसाइल हो या शख्सी तौर पर। And I want you to lift your hands to heaven. और मैं चाहूंगा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए And I want you to close your eyes. और अपनी आंखों को बंद करिए। And not now, but when I count to 3. अभी जब कहते हैं मैं तीन गिनूंगा तो फिर हाथ In उठाइए। just a moment, I'm going to count to 3. मैं 3 तक गिनूंगा फिर हाथ And उठाइए। when I count to 3, और जब मैं 3 गिनूं I want you to declare freedom over your storm. तो आप अपने जिंदगी में उठने वाले तूफानों को जो है वो उन पर ऐलान करना So शुरू I करें। want you to shout the word freedom in Urdu. और आप कहेंगे और आजादी या रिहाई। What's the word freedom? रिहाई Rihai. या Rihai. आप कहेंगे रिहाई। When I count to 3, जब मैं 3 तक गिनूंगा I want you to declare Rihai over your तो storm. आप अपनी जिंदगी में उठने वाले तूफान को कहेंगे रिहाई। But I don't want you to declare it one time. I want you to keep declaring it. मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा कि एक दफा कह के चुप ना कर जाइए बल्कि कहते जाइए Rihai, Rihai, रिहाई Rihai. रिहाई रिहाई। I want you to declare it until you feel like you receive freedom. और उतनी देर तक ये लफ्ज रिहाई बोलते रहे जब तक आप अपने अंदर रिहाई को महसूस ना कर ले। And I want you to shout Rihai so loud every devil in Pakistan goes running to India. और इतने जोर से आपने रिहाई का लफ्ज बोलना है कि आपके जो मसाइल है वो पाकिस्तान से कहीं दूर भाग जाए। Amen. आमीन। We're going to shout Rihai. हम कहेंगे आमीन रिहाई। We're going to declare freedom over your problem. और आपके उन मसाइल पर हम रिहाई का ऐलान And the करेंगे। Bible says if we declare a thing, it will be established. और कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ हम ईमान से कहेंगे वैसा हो जाएगा। So lift your hands to heaven. आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, Close your eyes. आंखों को बंद करें। And on the count of 3, start shouting और Rihai. जब मैं 3 तक गिन लूं तो आपने रिहाई कहना शुरू करना है। 1, एक, 2, दो, 3. Rihai. रिहाई 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 रिहाई। Come on, start praying right now. Start praying, start praying, start praying. आइए दुआ करें। I declare freedom. मैं यीशु के नाम से Freedom. करता हूँ। Rihai. रिहाई Rihai. रिहाई। Rihai over your situation. आपके तमाम मसाइल पर रिहाई। Rihai over your storm. आपके तूफानों के लिए I रिहाई। declare freedom. रिहाई का ऐलान Freedom
चाहता over हूँ। sin, गुनाह पर रिहाई freedom over addiction, और हर तरह की इल्लतों के freedom खिलाफ over रिहाई every challenge, और हर तरह के मसले के खिलाफ ले freedom in your ministry, आपकी खिदमत के खिलाफ रिहाई freedom in your life. यीशु के नाम से आपकी Rahai! रिहाई बोलिए Rahai! रिहाई बोलिए Rahai! रिहाई In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Father, I thank you. खुदा बाप तेरा शुक्र हो I thank you for each and every man and woman, इन तमाम भाइयों बहनों के लिए, every boy and every girl. हर एक नौजवान लड़के लड़की के लिए। God, I pray for faith, खुदा में ईमान की दुआ supernatural faith, और खुदावन मौफूकुल फितरत ईमान को मांगता हूँ, faith for miracles, वो ईमान जो मौत से करता है, faith for souls to be saved. वो ईमान जिसके वसीले रूहें बचती हैं। I pray, God, for faith to keep going. और मैं खुदावन दुआ करता हूँ ये ईमान से बढ़ते And रहे। I declare over you today, और मैं आपकी जिंदगी पर ये ऐलान करता हूँ you will not quit. कि आप कभी भी दिल बर्दाश्त ना हो, You will succeed in Jesus' बल्कि आप name. यीशु के नाम से तरक्की और कामरानी की तरफ बढ़ते जाएं। You will overcome in Jesus' आप यीशु name. के नाम से गालिब आए। Though you walk through the valley of the shadow of भले death, आपका गुजर मौत के साया की वादी से हो, you will fear no evil. आपको किसी भी बला से खौफ ना हो, Because God is with क्योंकि you. खुदा आपके साथ है। Jesus is in the midst of the यीशु storm. आपके तूफानों के दरमियान मौजूद And है you can do all things with Christ. और आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। Lord, I thank you. खुदावन मैं शुक्रिया Use करता these हूं। pastors. इन पासवानों को इस्तेमाल Use कर, these leaders. इन कायदीन को इस्तेमाल Use कर, every man, woman, and child here. तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों को इस्तेमाल Use them कर to build your kingdom. और अपनी बादशाही की तकमील के लिए And I इस्तेमाल कर। declare today, और मैं ऐलान करता हूँ the gates of hell will not prevail against कि them. जहन्नम के दरवाजे इनके खिलाफ बंद हो जाए They will overcome in the name of और यीशु Jesus. के नाम से ये फाते ठहरे No devil has anything against them. और दुश्मन कभी भी इनके खिलाफ ना उठने पाए Because you are with them. क्योंकि तू इनके साथ And है you are in them. और तू इनके अंदर है And they will overcome. और खुदावंद ये फाते ठहरे In the name of Jesus. यीशु के नाम में In the name of Jesus. Come on, keep praying, keep यीशु के नाम praying. में दुआ करते रहे शाबाश दुआ करते रहे Keep praying, keep praying. दुआ करनु किया था नु भाइयों बहनों पासवानों दुआ करे शाबाश लाखा दाला राजा बारा बादा रासे का दोरुशा Hallelujah. Yes, Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Keep praying, keep praying. Hallelujah. दुआ और शुक्रगुजारी में लगे रहे। टाइम टू प्रे, दुआ का वक्त है, दुआ की घड़ी है। साउंड वाले भाई से दरखास्त है, ये मेरे माइक्रोफोन का वॉल्यूम थोड़ा अप करें प्लीज। कामरान, थैंक यू। जो मेरी बहनें या भाई अभी बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं प्लीज। सुने गौर से, हाथ उठा के दुआ करना स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी है, रूहानी जंग भी है। मूसा हाथ उठाते थे, बनी इस्राइल जंग जीतते थे। आज हम इसलिए जंग हार रहे हैं कि हमारे हाथ भी ढीले हो गए और हमारे घुटने भी काम नहीं कर रहे। चर्च इसलिए पावरलेस हो गया क्योंकि प्रेयरलेस हो गया है। आओ अपने दोनों हाथ उठाएं आसमान की तरफ। जो लोग बैठ गए थे वो भी खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दुआ का रूह नाजिल करे खुदा अपने लोगों पर, दुआ का रूह नाजिल कर, दुआ का बोझ। शागिर्दों ने यीशु से कहा मैं दुआ करना सीखा, उन्होंने बदरूहें निकालना नहीं सीखा, उन्होंने प्रीचिंग करना नहीं सीखा, उन्होंने मिनिस्ट्री करना नहीं सीखा, उन्होंने कहा मैं दुआ करना सीखा। क्योंकि वो जानते थे कि ये सीक्रेट है, ये की है। क्योंकि उन्होंने यीशु को रात के पहरों में दुआ करते देखा था। आज का चर्च इसलिए पावरलेस है क्योंकि प्रेयरलेस है। जिन ईमानदारों की रातें सिजदों में गुजरती हैं, उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं।
अगर आप सुपरनेचुरल देखना चाहते हैं तो आओ दुआ के लिए अपनी आवाजें और अपने हाथ उठाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुआ का रूह जोर से नाजिल हो, दुआ का रूह जोर से नाजिल हो। आज की रात दुआ की रात है। यीशु के नाम में बागे गेत्सेमनी हमें दुआ की तालीम देता है। बागे गेत्सेमनी का पैगाम दुआ का पैगाम है। जागो और दुआ करो, तेरी ये है, जागो और दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा, कलीसिया पाकिस्तान को ईमान में स्ट्रांग कर। शागिर्दों ने यह भी कहा हमारे ईमान को बढ़ा। यस, यस, आप भी कह सकते मेरे ईमान को बढ़ा। न्यू लेवल ऑफ फेथ, फेथ टू फेथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, ईमान से ईमान तक। खुदा के अजीम खादिम कहते हैं रिनहार्ड बोंके कि खुदा खड़े होने वालों के साथ खड़ा होता है, खुदा चलने वालों के साथ चलता है, खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, लेकिन खुदा रुकने वालों और बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। आओ से क्या मेरे ईमान को बढ़ा, ईमान को बढ़ा। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदाबंद जो टीचिंग तेरे खादम क्रिस माइकलसन ने आज शाम सिखाया है ईमान के ताल्लुक से, ऐ खुदा ये एक सीड है। जितने लोगों ने इसको इस जगह पर सुना, इस हॉल में, और जितने लोगों ने इसको लाइव सुना है और बाद में भी सुनेंगे, उनकी जिंदगी में ईमान का एक नया लेवल आ जाए। खुदा यीशु के नाम में उन्हें आलमे बाला का जोर बख्श दे। खुदा वो रवायात को प्रीच ना करें, वो वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करें खुदा। और यीशु नाम में हम एक बड़ी रिवाइवल को देखते हैं, बरकत और कसरत से दे, यीशु के नाम में आमीन।